आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद जमाल अली खान। बीआरएस जमात के अंदर जहां कविता को लेकर बराबर आज तक भी सुर्खियां चल रही हैं और कविता के ताल्लुक से ये न्यूज़ बराबर दी जा रही है कि आज 10 दिन के बाद भी केसीआर जो वालिद है अब तक उनसे मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया है और पार्टी में भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है बिल्कुल तरीके से। और जिसको लेकर कविता अपना तेलंगाना जागृति के इस्तेकाम में बड़े पैमाने पर मसरूफ हैं और वो ऑफिस के बराबर अपने जागृति काम को फैला रही है। तो वहीं बीआरएस के अंदर उनका मौक़िफ़ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ताहाल उनसे बातचीत के लिए कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। जहां पर केसीआर को उन्होंने मकतूब लिखा था और उसके बाद उनके ताल्लुक से पार्टी में दीगर अफराद ने भी बयानबाजी की थी और उन पर नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन जहां पर कविता का मसला है, इस बात को लेकर के मकतूब के बाद से जो नाराजगी पाई गई थी, केसीआर उनसे नाराज हैं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सियासत नजर आ रही है। जहां पर जिस तरीके से वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ शर्मिला का जो तनाज़ा पैदा हुआ था, उसके बाद शर्मिला को आंध्र प्रदेश से बाहर आना पड़ा और तेलंगाना में अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का क़याम अमल लाना पड़ा। बाद में उसको उन्होंने कांग्रेस में जम करते हुए दोबारा फिर से आंध्र प्रदेश की सदारत संभाली इलेक्शन के समय में, लेकिन उनका उतना मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं हो सका और वो उतना कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में मजबूत करने में नाकाम नजर आई। तो यहाँ पर भी कविता का मौक़िफ़ वैसे दिख रहा है कि तेलंगाना के अंदर अगर वो तेलंगाना जागृति के नाम से नई पार्टी कायम करते हुए अगर सियासी मैदान में उतर के आती हैं या फिर आने वाले इंतखाबात जो होने वाले हैं, लोकल बॉडीज हैं, बल्दिया है, म्यूनसिपैलिटीज है, इसमें हिस्सा ले सकती हैं या फिर आने वाले 29 के असम्बली इंतखाबात के लिए वो अपनी तैयारी कर सकती है। लेकिन सबको देखने के बाद भी बीआरएस में जिस तरीके से इख्तलाफात बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, ये ख़ानदानी इख्तलाफात है। इसको बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से ख़ानदानी इख्तलाफात कहते हुए ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीआरएस पार्टी और केसीआर की एक चाल है कि अपना मौक़िफ़, अपने कैडर, अपने वर्कर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे सवाल ये पैदा हो रहा है कि कविता के इस इक़दामात पे और कविता की सियासी नई जो चाल है या नई जो सियासी इक़दामात किए जा रहे हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और कौन इसमें तरगीब दे रहे हैं कि बीआरएस के अंदर इस तरीके से दाखिली इख्तलाफात पैदा करते हुए नई सियासी राह तैयार की जाए और नई सियासी प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जिसे इससे पहले साबिक़ा में भी तेलुगु देशम की जानिब से थर्ड फ्रंट कायम किया गया था। तो ये बीआरएस के अंदर 2 ग्रुप बंदियां या 3 ग्रुप बंदियां बन सकती है, इसको आने वाले वक्त बताएंगे। लेकिन ताहाल अब तक भी केसीआर और कविता के दरमियान में बराबर सदमोहरी और जो है जंग जो है वो चल रही है और दोनों बाप और बेटी के दरमियान में कोई मुलाकात का अंदेशा नहीं है। 10 रोज के बाद भी अब तक भी टाइम नहीं दिया गया है। देखना यह है कि अब इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती है या फिर ये खुद अपना इस्तीफा देते हुए नई पार्टी या नया प्लेटफॉर्म बनाती है।